राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IIT की पाठशाला में। हम लोग आप लोग क्लास 11 के नाम से एक नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर सेट्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। आज से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपका दूसरा चैप्टर क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन है। जैसा कि आप मेरे पीछे की स्लाइड देख पा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक सेशन बनाया था, जिसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे क्या की जाएगी उसको दिया गया था। उसको भी मैंने आपका रिकॉर्ड किया था, जब एक चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया गया, ताकि किसी साथी को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आप देख सकते हैं कि आपका बैच है कंप्लीट क्लास 11 मैथ्स के नाम से। एनसीईआरटी में पूरा बेस है, एनसीईआरटी का हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको बताया गया था, आप टेलीग्राम चैनल IIT की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें 14 चैप्टर्स टोटल थे, जिसमें आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके आगे का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का आपका चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है साथियों, आज से आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा, रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल IIT की पाठशाला पर मिल जाएगी। तो आप जो टेलीग्राम चैनल IIT की पाठशाला ज्वाइन करके रखेंगे, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर में आपने तीन एक्सरसाइज दे रखी हुई है। पहले एक्सरसाइज में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरे में रिलेशन है, रिलेशन के बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और तीसरी एक्सरसाइज में फंक्शन के बारे में बताया गया है, सारे ग्राफ्स बताए गए हैं। तो वहां से ग्राफ्स करेंगे, उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आज हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनकी डिफिनेशन होती है, उनको हम कैसे समझेंगे, उन चीजों को देखेंगे। तो आइए अपना टॉपिक लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब जैसे आपको मल्टीप्लाई के जरिए से लग रहा होगा, तो ठीक उसी तरीके से समझ जाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आपस में इनका मल्टीप्लाई ही हो जाता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पेयर्स के फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे होते हैं, बस हमें उन पेयर्स को बचाना रहता है और उन पेयर्स से क्वेश्चंस करने होते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी 2.1 पूरी एक्सरसाइज आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही डिपेंड है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ यही एक टॉपिक समझना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके कुछ नियम हैं, इनके कुछ रूल्स हैं, आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर पूरी एक्सरसाइज आपके लिए धारा 7 की एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चन हैं और 10 के 10 क्वेश्चन उसके पार्ट के साथ आप कर पाएंगे। लेकिन कब, जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको तो याद है, जैसे मान लीजिए ये कोई ए सेट है और ये कोई बी सेट है, अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कराएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के पेयर्स बनेंगे और उन पेयर्स के साथ हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। आइए करके दिखाते हैं, ताकि आपको ज्यादा रिलेट कर पाए। डेफिनेशन लिखते हैं, द टू नॉन एम्प्टी सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया, क्या क्या, P एंड Q। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट हमने P एंड Q ले लिया, तो इनका फिर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इनका हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरीके से लिखेंगे, P क्रॉस Q इज किसका सेट बन जाएगा, इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट। इनके एलिमेंट्स के सभी का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P to Q।
फ्रॉम P एंड Q। हम लिखेंगे इसे किस फॉर्म में, कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q लिखना है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यही चीज समझना है आपको। ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे इस चीज को देखिए। मान लीजिए इनके एलिमेंट्स क्या हैं, P कहाँ से आया है, P से, और Q कहाँ से आया है आपका, Q से। इसी को हम लिख देंगे सच दैट P बिलोंग्स कैपिटल P एंड Q बिलोंग्स कैपिटल Q। तो कुछ हम इस तरीके से आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है साथियों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया कि अगर दो सेट है, उन दो सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उनके जो ऑर्डर पेयर होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं को ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए इसके 1 और 2 ये दो एलिमेंट्स हैं, इसके 2 और 4 ये दो एलिमेंट्स हैं, या 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया जाएगा तो 1 3 एक पेयर बन जाएगा, फिर 2 4 एक पेयर बनेगा, फिर 1 4 एक पेयर बनेगा, फिर 3 4 एक पेयर बनेगा। मतलब इस तरीके से उन दोनों एलिमेंट्स का हम क्या करेंगे, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल डेफिनेशन नोट करिए और इन एग्जांपल्स को कैसे हम डिनोट करेंगे उसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिल जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो साथी का नोट हो पाया करे वो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी नोट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से भी चीजें नोट डाउन कर लेंगे। कुछ नोट जो कि हमें लिखने की जरूरत है इसमें। पहला नोट क्या है आपका, आपके दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो 3 4 चीजें बचाइए आपके इसमें रिजल्ट्स के फॉर्म में, उसे याद रखिएगा ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आपका ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होगा सॉरी, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कब इक्वल होगा, जब उनके ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, सेकंड फर्स्ट के इक्वल होगा, तभी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज फॉर्म में कि 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब इफ द corresponding first element किसके इक्वल होगा, सेकंड के। एंड the second element are also इक्वल। मतलब उस ऑर्डर पेयर का पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब जब ऑर्डर पेयर इक्वल होगा तब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है साथियों,
दूसरा एक नोट डाउन लिखिएगा कि इफ हमने मान लिया कि p एलिमेंट्स इन A एंड q एलिमेंट्स इन B, अगर A में p एलिमेंट्स हैं और q एलिमेंट्स किस में है, B में, देन अगर हम यहाँ से एक क्रॉस भी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू। मतलब अगर ए में आपके पी एलिमेंट्स हैं और क्यू में अगर बी एलिमेंट्स हैं, पी में अगर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो अगर एक क्रॉस में इनके कार्डिनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये दो रिजल्ट नोट करिए, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट हुआ साथियों? तो यहाँ से आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो रही है। तो आइए आपकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है आपका, इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 5 बाई 3 1 बाई 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। अब अभी हमने आपको बताया था ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो वही जो पहला रिजल्ट अभी हमने देखा था, उसी पे आपका पहला ही क्वेश्चन है। अगर आपने रिजल्ट समझ लिया होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 दे रखा है आपको किसके बराबर, 5 बाई 3 1 बाई 3, फाइंड x एंड y। हमको x और y फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है, x और y। तो अगर आपको अभी बताया गया था ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होंगे, जब उनके दोनों एलिमेंट्स के होंगे आपस में इक्वल होंगे। मतलब यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका, x बाई 3 प्लस का 1 किसके इक्वल होगा, 5 बाई 3 के। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से कि x बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, यानी x बाई 3 इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 बाई 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से y किसके इक्वल होगा, अपने ऑर्डर पेयर के इक्वल में होगा, यानी y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3। इसे एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा, 3y माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 उधर जाके 3 बनेगा, तो 3y इक्वल टू 2 जाके इधर ऐड हुआ 3 हुआ, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये हमसे पूछ रखा था कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी। तो रिजल्ट्स अगर आपको पते होंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर रिजल्ट्स में आप फंसे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है, आप उन कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझिए और काफी अच्छे से करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। नोट डाउन हो साथियों?
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैव 3, 4, 5 एलिमेंट्स, द 3 एलिमेंट्स इनमें में, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब सेट ए में कोई 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, if a set has 3 elements and b is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in a cross b। ए में आपके 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। जब हम तीनों का पेयर करके बनाएंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा 9 एलिमेंट्स आएंगे। इफ जी 7, 8, 5 H 5, 4, 2, then G क्रॉस H and H क्रॉस G आई। दूसरा भी कुछ इसी तरीके से है, तो बाकी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, दूसरा आप कर लेंगे। इजी है वैसे, क्योंकि दोनों में क्या बना रहा है, 3 एलिमेंट्स दे रखा है, ए में भी बी में भी, तो ए क्लास भी करेंगे तो आपको 9 एलिमेंट्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, आगे भी एक क्वेश्चन है, भी उसमें हम इसे अच्छे से फाइंड आउट करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी। जी कह रहा है तीसरे में कि अगर जी आपको दे रखा है 7, 8 और H दे रखा है 5, 4, 2, H दे रखा है 5, 4, 2, हमें फाइंड करना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। हमें फाइंड क्या करना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, G क्रॉस H, हमने क्या बताया था कि हमको ऑर्डर पेयर बनाना है, दोनों एलिमेंट्स के G के भी और H को भी मिला के क्या बनना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर बनाना है। इस चीज को याद रखिएगा। तो 7 का ऑर्डर पेयर बनाइए 5 के साथ, फिर 7 का बनाइए 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ, और फिर 8 का 2 के साथ। तो ये हमारा G क्रॉस H का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर हम H क्रॉस G का बनाएंगे यहाँ पे, H क्रॉस G का, तो 5 का 7 के साथ, 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, और फिर 4 का 8 के साथ, और फिर 2 का 7 के साथ, और फिर 2 का 8 के साथ। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मिल गए, 6। जबकि यहाँ पे 2 और 1, 2, 3, 3 2 जा 6, तो ये 3 एलिमेंट्स है, तो आपको 9 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए 2 और 3 एलिमेंट्स है, तो आपको कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिले इसके, 6। ठीक है, तो उसमें 3 क्रॉस 3 है, तो 9 मिल जाएंगे। नोट करिए। नोट हो गया साथियों। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, 4th का कह रहा है, चलिए आइए 4th का पहला कह रहा है कि इफ P इक्वल टू MN, ठीक है, Q इक्वल टू NM, देन इसने बताया है P क्रॉस Q, MN और NM। ठीक है, आपको बताना है क्या ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, या अगर फॉल्स है तो इसका सही ऑर्डर पेयर क्या होगा।
तो अभी अभी जो हमने आपको तीसरा वाला क्वेश्चन कराया है, ठीक वही वाला चीज है। आप अपने कॉपी पेन वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को इसको मत देखिए अभी, या तो आप देख लीजिए पहले क्या ये सही है या गलत, आप ये बताइए। इसको आप निकाल लीजिए, जैसे अभी हमने पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर पेयर बनाया था, ठीक, आप पी क्रॉस क्यू का ऑर्डर पेयर बनाइए, आपको पता चल जाएगा ये सही है या गलत। वैसे आपको देखने से पता चल रहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट से हम निकाल लेते तो भी हमारा सही आ जा रहा था, 1 2 और 1 2 2 जा 4, हमें कितने ऑर्डर पेयर मिलने चाहिए 4, इसमें कितने हैं 1 2, मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स। क्या हो गया फॉल्स। अगर उसने कहा कि ये फॉल्स है तो आप इसे रिराइट करिए, यानी जो सही है उससे लिखिए। तो आइए हम सही सही लिख देते हैं, पी क्रॉस क्यू। भाई किसी को गलत बताओ तो उसको सही भी तो बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है सही बताओ। तो चलिए m का बनेगा n के साथ, जी हाँ बन गया, m का n के साथ बन गया। फिर m का m के साथ भी तो बनेगा, जी हाँ m का m के साथ बना। n का n के साथ बनेगा, n का n के साथ बनेगा, और फिर n का m के साथ बनेगा, n का n के साथ। तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए आपके 4 एलिमेंट्स तो मिलने के नहीं मिल रहे, तो 1 2 3 4, 2 2 जा 4, ये भी 4 मिल गए। उनके चारों के जो चारों ऑर्डर पेयर क्या होंगे वो आपको मिल गया। ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में ये था कि 3 3 एलिमेंट्स ए और बी में थे, तो एक राउंड भी पूछ सका था कितने एलिमेंट्स बनेंगे, वहां पूछा 3 × 3 9, कौन कौन से बनेंगे। तो अगर इस तरीके से हमें निकालना तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, नोट करिए। जैसे इसका दूसरा पार्ट भी है, देख लीजिए इसी टाइम। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y सच दैट x बिलोंग्स एंड y बिलोंग्स बी। कि अगर ए और बी क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा। इसको एक नोट डाउन करिएगा कि अगर ए बी क्या है आपके नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी होगा, और अगर ए क्रॉस बी ए और बी आपका नल सेट है, तो ए क्रॉस बी भी नल सेट होगा। इसे एक नोट डाउन करके आप लिख लीजिए, इसे मुझे लिखवाना भी था, ठीक है। एक नोट लिखिए कि इफ A and B are empty set, ठीक है, empty set हो या null set हो, ठीक है, वाइट सेट हो, कुछ भी हो, आपको सेट में पढ़ाया गया है। If and B are empty set, then A cross B are also empty, ठीक है। तो हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, empty ही मिलेगा। दूसरा नोट कि इफ, इसी का वाइस वर्सा, इफ A and B are नॉन एम्प्टी, आपका दूसरा क्वेश्चन भी है जो फोर्थ दूसरा वो इसी रिजल्ट पे है। इफ एंड बी आर नॉन एम्प्टी देन ए क्रॉस बी आर आल्सो नॉन एम्प्टी, ठीक है। कि अगर ए बी क्या है यहाँ पे दो सेट्स एम्प्टी हैं, तो ए क्रॉस बी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। लेकिन अगर ए और बी क्या है नॉन एम्प्टी है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, नॉन एम्प्टी मिलेगा। तो ये रिजल्ट आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो फोर्थ को दूसरा क्वेश्चन सही करा है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी, अगर ए और बी क्या है आपके नॉन एम्प्टी हैं, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी होगा, इनका ऑर्डर पर एक्स कमा होगा। तो जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है। तीसरा कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1 2 बी 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, आपको 5 मिलेगा। इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसका तीसरा कह रहा है कि अगर ए आपके पास क्या है 1 2 और बी दे रखा है आपको 3 4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, आपको 5 मिलेगा, ये चीज कह रहा है। तो हम बी का इंटरसेक्शन, बी हमारे पास क्या है 3 4, अब 3 4 का अगर हम इंटरसेक्शन आपका 5 यानी कि एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मिल जाएगा हमको, एम्प्टी मिलेगा। यानी हम यहाँ जानते हैं वी नो दैट कि बी इंटरसेक्शन 5 हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ये चीज हमको बाकायदा पता है। अब ए का कार्टेशियन लेना है आपको 5 के साथ, ए का क्या लेना है आपको, कार्टेशियन लेना है 5 के साथ। तो आप जब ए का एम्प्टी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, फिर जब आप ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बी इंटरसेक्शन 5 यानी 5 के ही साथ, तो आपको 5 मिलेगा। यानी ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है साथियों, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है इफ ए इक्वल टू -1 कामा 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। हाँ, इसमें ट्रिपल है तो इसलिए बताना आपको जरूरी है, इसको बताते हैं आपको। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू -1 कामा 1, हमसे कह रहा है फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, हमें ए दे रखा है, अब इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट इसका करना है, 3 बार इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखाना है। तो आइए, तो अब जब 3 बार करना है तो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा डायरेक्ट करना, तो इसलिए आप क्या करिए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको करिए। तो सबसे पहले हम क्या करें 2 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ए क्रॉस ए। ठीक है, 2 का तो कर सकते हैं, 2 का हम निकालते ही आ रहे हैं, तो आगे 2 का कर लेते हैं। 2 में करेंगे तो क्या होगा -1 1 और -1 और 1, 2 बार हमने ए को ही लिख लिया ए क्रॉस ए। ठीक है, क्रॉस लगा लिया, समझ आए, क्रॉस ना भी लगाए तब भी हमारा मतलब तो वही है। अब हम जैसे अभी तक करते आ रहे हैं ठीक उसी तरीके से इसको कर लेंगे। कैसे करते आ रहे हैं, -1 को -1 के साथ, जी हाँ, ठीक है, -1 फिर -1 को 1 के साथ, -1 को 1 के साथ, जी हाँ, -1 हो गया। अब ये 1 -1 के साथ, 1 -1 के साथ, और फिर 1 1 के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ए क्रॉस ए हो गया। अब इसी को हम एक बार ए के साथ और कर देते हैं, फिर यहाँ करेंगे हम ए क्रॉस ए, इतना तो हमारा है ही ये, इसमें हम एक और ले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना तो आप लिख लीजिए, क्या करिए इतना लिख लीजिए, -1 -1 फिर -1 1 फिर 1 -1 और 1 और 1। ठीक है, इतना तो आपका हो गया। और एक और लाना है तो एक बार और इसको लिख दीजिए क्या -1 और 1। अब इनका आपस में क्या करिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब -1 के साथ -1 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ से -1 और ये वाला -1 भी आएगा तो -1, ये एक बना। फिर ये जाएगा आपका किसके साथ 1 के साथ, -1 के साथ हो गया, अब 1 के साथ जाएगा तो -1 और 1। ठीक है, फिर ये वाला एलिमेंट उठेगा यहाँ से -1 1 किसके साथ -1 और एक बार -1 1 फिर 1 के साथ। ठीक है, फिर इस वाले एलिमेंट्स को लेंगे हम, क्या होगा 1 -1 और -1 और फिर 1 के साथ जाएगा तो 1 -1 और 1। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट्स लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 1 -1 और 1 1 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है साथियों, तो ये हमारे क्या निकल के आया ए क्रॉस ए क्रॉस ए, मतलब 3 बार ए का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आ रहे हैं। ठीक है साथियों, नोट करिए फिर आगे बढ़ें। आपको इसलिए डिटेल बताया क्योंकि आपके पेपर में लिखने के लिए आएगा, तो आपको कैसे सॉल्व करना है ताकि आपको कोई गलती ना होने पाए, तो आप इस तरीके से चीजों को करेंगे। नोट करिए फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों, जिस साथी को भी डाउट हो कोई भी बेझिझक कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आईटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, इफ ए क्रॉस बी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई देन फाइंड ए एंड बी। तो ए के एलिमेंट्स पहले वाले हो जाएंगे, बी के एलिमेंट्स बाद वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से ए बी और बी क्या हो जाएगा आपका एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको तो लिख ही लेंगे आप लोग।
लिख लेंगे या लिख दें? जैसे 6 नंबर में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रॉस भी दे रखा है, अगर आपको एक क्रॉस भी दे रखा है ax ay bx by तो यहाँ से पूछ रखा है आपसे ए और बी, ए बताइए बी बताइए। इसे नहीं बता पाएंगे आप लोग, हम फिर समझा क्या रहे हैं। अगर एक क्रॉस है तो हमने कहा कि ए का एलिमेंट्स पहला वाला होता है और बी का एलिमेंट्स क्या होता है, बाद वाला होता है। तो एक में क्या आ जाएगा आपका, पहला वाला क्या है ए और क्या है बी, और बी का क्या हो जाएगा बाद वाला एक्स और वाई। तो ये आपकी क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। आप याद रखिएगा कि अगर पहले सेट का पहला एलिमेंट्स आपका पहला सेट होता है, सेट का ऑर्डर का दूसरा एलिमेंट्स आपका दूसरा सेट होता है, ऑर्डर का पहला एलिमेंट पहला सेट होता है, ऑर्डर का दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट होता है। ठीक है साथियों, नोट करिए। फिर सातों कह रहा है लेट ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर, तो इसमें वेरीफाई करना है आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्रॉस सी। ठीक है, तो इसे नोट करिए, फिर इस क्वेश्चन को करा देते हैं। नोट हो गया साथियों? सातवां क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सी इक्वल टू 5, 6, डी 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। साथियों ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7 नंबर। इसमें आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी दे रखा है, तो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए का कार्टेशियन बताना है आपको बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और ए का कार्टेशियन बी के साथ का इंटरसेक्शन ए का कार्टेशियन आपका सी के साथ। तो आइए सबसे पहले हमको क्या करते हैं, हम बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करते हैं, फिर उसके साथ ए का कार्टेशियन कर लेते हैं। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी में आपको कुछ मिल रहा है 1, 2, 3, 4 और सी में आपको 5, 6, मतलब बी इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन आपको कुछ मिल रहा है 5 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए तो बी इंटरसेक्शन सी, इनका इंटरसेक्शन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है 1, 2, 3, 4, यहाँ 5, 6, मतलब यहाँ क्या मिल रहा है 5। अब इसका आपको किसके साथ लेना है, ए का कार्टेशियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। और अभी अभी हमने रिजल्ट देखा था जब, तो हमने इस चीज को मेंशन किया था कि अगर कोई भी सेट होगा उसका कार्टेशियन अगर हम 5 के साथ लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ए का कार्टेशियन बी के साथ, ए का कार्टेशियन सी के साथ, तो ए का कार्टेशियन बी के साथ और ए का कार्टेशियन सी के साथ। चलिए ए क्रॉस बी यहाँ से लेते हैं, तो ए का बी के साथ कार्टेशियन लीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, फिर 1 का 2, फिर 1 का 3, फिर 1 का 4। ठीक है, फिर 2 का होगा, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3 और 2 का 4। ठीक है, फिर आपको क्या लेना है, ए का कार्टेशियन सी के साथ, ए का सी के साथ ले लीजिए, ए क्रॉस सी कर लीजिए। तो ए क्रॉस सी में आपको 1, 5, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5, 2, 6, फिर 2, 5 और 2, 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, ये तो कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी इन दोनों कार्टेशियन का इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन में आपको कुछ कॉमन आएगा,
1,5 इसमें ढूंढे कहीं पर है, 1,4 तक ही है, 1,5 नहीं है, ठीक है। 1,6 है, 1,6 भी इसमें नहीं दिख रहा है। 2,5 दिख रहा है कहीं पे, 2,4 2,5 भी नहीं दिख रहा है। 2,6 दिख रहा है कहीं पे, 2,6 भी नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। क्या मिल गया, 5। हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका बी इंटरसेक्शन सी के साथ भी क्या मिला, 5। और हमारा एक आप क्या लिए हैं, कार्टेशियन लिया है बी के साथ, और एक कार्टेशियन लिया सी के साथ, उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमें क्या मिला, 5। दोनों हमें 5 मिल गया। हेंस यहाँ से हम क्या लिख देंगे, हेंस इम्प्लाइज डेट, यहाँ से हेंस करेंगे आपका और फिर इसी को लिख देंगे। प्रूव डेट एक रास में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एक रास में बी और इंटरसेक्शन एक रास में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मिला के आपका 5 इक्वल टू 5 प्रूव डेट। ठीक है साथियों, हमें यही प्रूव करना है। इसमें आपको इन दोनों को इक्वल लिखा, दोनों हमारे दोनों 5 आ गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या आपका ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है? तो ए क्रॉस सी तो हमारे पास है, हम इसका सेकंड पार्ट में बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं तो हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। हमें क्या निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी, बी क्या है ये और डी क्या है ये, मतलब 1 जाएगा किसके साथ, 5 के साथ, फिर 1 जाएगा आपका 6 के साथ, 1 7 के साथ और 1 8 के साथ, ठीक है। फिर 2 जाएगा 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ और 2 8 के साथ। फिर 3 भी इसी तरीके से जाएगा, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, फिर 3 7 के साथ और फिर 3 8 के साथ। फिर 4 जाएगा इसी तरीके से, तो 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, फिर 4 7 और फिर 4 8। तो ये हमारा क्या बनेगा, बी क्रॉस डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें क्वेश्चन साहब कह रहा है कि क्या एक राशि इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब एक राशि जो आपका ये है एक राशि, क्या इसका सबसेट है? तो इसके सारे एलिमेंट्स हमको इसमें मिलने चाहिए, सबसेट का ये तो मतलब हुआ। तो आइए देखते हैं, 1 क्रॉस 5 इसमें है तो 1 क्रॉस 5 है, जी हाँ। 1 क्रॉस 6 है, 1 क्रॉस 6 है। 2 क्रॉस 5, हाँ 2 5 है। 2 6 है, मतलब हेंस हम लिख सकते हैं implies that hence A क्रॉस C यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट C इज ए सबसेट ऑफ किसका, B कार्टेशियन D। प्रूव दैट, ये हमारा आंसर, हमें ये दोनों चीज प्रूव करके दिखानी थी। तो यहां से ये आपका दूसरा वाला पार्ट है इसका, और बाकी ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है साथियों, तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका प्रीवियस क्लास आपका सबसेट, अब सबसेट का टॉपिक यहाँ पे आपसे रिलेट हो गया नहीं रिलेट हो गया, तो सेट आप जो पढ़ के आए थे देखिए रिलेशन में रिलेट हो गया नहीं हो गया आप, तो इस तरीके से आपको अब चीजें रिलेटेड करते हुए मिलेंगे, तो चीजों का रिविजन करते हुए चलेंगे, तभी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नोट करिए। नोट हो गया साथियों?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 8, करा लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4, राइट ए क्रॉस बी। हमें ए क्रॉस बी लिखना है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 1,2 बी इज इक्वल टू 3,4, तो आपसे क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी लिखिए। ठीक है तो आपके लिए इजी हो गया, आप कर ही लेंगे आप लोग। तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद लिख लीजिए, क्योंकि अब इतना 8 क्वेश्चन हो गए कराते कराते, अब आपको खुद लिखना आना चाहिए। क्या होगा 1 3 1 4, ठीक है, फिर 2 3 और फिर 2 4। ठीक है ये आपके क्या हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, मतलब ए क्रॉस बी में सबसेट कितने होते हैं। तो एक फार्मूला याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर सबसेट निकालने के लिए सबसेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 की पावर n, वेयर n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। ठीक है ये क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसमें, सेट में। ठीक है तो आपके सेट्स में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपके सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 पावर 4 कितना होगा 16, 4 8 12 और 16। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, नोट करिए साथियों। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी क्या दे रखे हैं 2 सेट्स दे रखे हैं, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको ए में दे रखे हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जिसके अंदर रखे हैं बी में 2। इफ x, 1 x y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है तो आइए इसको करते हैं। आपको सारा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, आपसे उम्मीद होगी कि आप चीज़ों का रिवीजन करेंगे और चीज़ें अपने टिप्स पे रखेंगे। सारा प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाता है, और वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि जिस साथी को ज़रूरत हो कम से कम उन तक वीडियो पहुंच जाए और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। कोई भी कमी हो तो आप बेझिझक बोलिए, उसको सुधारा जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है अगर 2 सेट दे रखे हैं जिसमें नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 3, बी में दे रखे हैं 2, ठीक है, ए क्रॉस बी भी दे रखा है आपको, ए क्रॉस बी दे रखा है आपको x, 1 y, 2 z, 1, ये आपको ए क्रॉस बी दे रखा है। फाइंड ए एंड बी, आपको ए एंड बी बताना है। तो अब इसमें ए एंड बी निकालने में कोई दिक्कत है, अभी कौन सा क्वेश्चन आपको इस तरीके से कराया गया था 6 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था, आपके ए और बी सेट बताने थे, जिसमें आपका क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा था। तो इसमें भी आपको ए बी बताने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, पहला सेट होगा जो पहले वाले ऑर्डर पे गए पहले एलिमेंट्स पहला सेट होंगे, तो एक्स वाई जेड ये आपका ये हो गया। दूसरा सेट दूसरे वाले एलिमेंट्स होंगे, तो दूसरे वाले एलिमेंट्स आपको क्या दिख रहे हैं 1 और 2, ठीक है। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड डिस्टेंस, तो तीनों क्या है अलग अलग है। और देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी ए सेट में कितने हैं 3, तो 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में कितने हैं 2, तो 1 2 1 2। तो ये आपसे फाइंड करना था कि ए और बी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें।
इसके बाद 10th क्वेश्चन कह रहा है द कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स एमंग व्हिच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1. फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। नोट फिर से कराते हैं। नोट हो गया साथियों? अब आता है क्वेश्चन आपका 10 में, कह रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए यानी दो सेट्स आपके दे रखे हैं जिनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में आपको 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं। व्हिच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1. फाइंड द सेट ए, आपको ए सेट फाइंड करना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए के बचे हुए एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आपके पास ए क्रॉस ए में 10th नंबर क्वेश्चन में समझे क्या कह रहा है, कह रहा है ए क्रॉस ए में आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपके पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर इसमें आपको -1, 0 एंड 0, 1 दो दे भी रखा है। क्या दे रखा है? -1, और 0, 1, ये दो आपको दे भी रखा है। तो आपसे रिमेनिंग सेट पूछ रहा है कि ए क्रॉस एक आपको रिमेनिंग सेट बताना है, और आपको पहले तो ए सेट बनाना है। तो अब आप इन एलिमेंट्स के माध्यम से सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाहिर सी बात है अगर इसमें 9 एलिमेंट्स दो में आ रहे हैं तो आपके पास सेट होगा जिसमें कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, हर सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि अभी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना देर से करते हुए आ रहे हैं तो इतना तो हमको पता ही लग ही चुका है कि क्या कि 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे आपके ए सेट में, और तीनों एलिमेंट्स ये हमको दे रखा है, तो तीनों एलिमेंट्स क्या हुए हमारे सामने लिखे हैं, बस हमें उनको पहचानने की जरूरत है। कौन कौन से हैं? -1, 0 और 1। ये तो हो गया हमारा ए सेट। एक आंसर तो यहाँ पर आ गया। क्या आ गया? एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। अब वो कह रहा है कि आप ए क्रॉस ए के बाकी बचे हुए पार्ट्स फाइंड करिए। क्या करिए? ए क्रॉस ए के यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ आप बाकी बचे हुए चीजों को फाइंड आउट करिए। तो आइए अब हम बाकी ए क्रॉस ए को यहाँ पे पूरी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो -1, -1 का हम लेंगे किसके साथ? -1 के साथ जैसे मान लीजिए ए, चलो फिर से एक स्टेप और लिख देते हैं, इसमें नहीं करते कुछ, बस -1, 0, 1। ठीक है, इसका कार्टेशियन लेंगे आपके साथ -1, 0, 1। ठीक है, अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो गए, 3 × 3 9 एलिमेंट्स हमारे मिल गए, मतलब हमारा सही चल रहा है। अब हमें बाकी बचे हुए पार्ट्स को निकालने हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट्स हम यहाँ से लिखते हैं अपने। -1 का -1 के साथ जाएगा। ठीक है, -1 का -1 साथ गया, -1, 0, -1 का 0, -1 का 0, फिर -1 का 1 के साथ। ठीक है, फिर 0 लेंगे हम, 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, और फिर 0 का 1 के साथ। ठीक है, फिर 1 का लेंगे तो 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, और 1 का 0 के साथ, और 1 का 1 के साथ। ये क्या हो गए? हमारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है साथियों, तो हमने क्या किया, आपने एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, हमने पूरा क्या निकाल लिया, आपका एक क्रॉस करके दोनों कार्टेशियन निकाल के
हमने सेट पहचान के फिर दोनों कार्टेशियन निकाल के हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिया। हमसे हमसे हमें तो दे रखा था कौन कौन से, -1, 0 यानी ये वाला, और 0, 1 यानी ये वाला। तो ये दो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, कौन कौन से, -1, 0 और 0, 1। ठीक है, तो जो रिमेनिंग हमसे पूछ रखा था रिमेनिंग आप क्या रुपया बताइए, तो इन दोनों को छेड़ के बाकी सारे इसके रिमेनिंग पार्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लिखना होगा लैंग्वेज में तो लिख के बता देते हैं। रिमेनिंग ऑर्डर पेयर में आपके कौन कौन से आएंगे, बाकी बचे हुए -1, 1, -1, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1। तो ये हमारे रिमेनिंग पार्ट्स में आएंगे और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी होंगी, आपको अपने दिमाग को एकदम प्रो लेवल पे लेकर जाना होगा, एकदम बेसिक से चीजें बताई जाती हैं, तो आपको चीजों को समझना होगा पहले एकदम बेसिक लेवल पे, और फिर कितना एडवांस लेवल पे ही आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको पहले अपना एलिमेंट्स को तरीके से सेट पहचानना, फिर उसका कार्टेशियन उसी के साथ निकालना, फिर उसमें भी दे रखा है कि 2 पार्ट्स दे रखे हैं आपको, बाकी बचे हुए 7 पार्ट्स निकालिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है साथियों, नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों इस एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चन से ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्या हो गई है, कंप्लीट कर दी गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो 10 क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपका रिलेशन स्टार्ट होगा जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है साथियों, आपका रिलेशन स्टार्ट किया जाएगा, वो आपके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। इसकी बोर्ड की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर मिल जाएगी। तो जो साथी टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर ना जुड़े हों, वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपकी पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको नोट डाउन करने की खास कोई जरूरत नहीं है, आप खुद साथ में साथ नोट्स बना सकते हैं, तो बनाइए। हर क्वेश्चन को साथ बनाया गया है, आप देख लीजिए 10 क्वेश्चन था, 10 के 10 क्वेश्चन में चाहे टिपिकल हो, चाहे आसान हो, चाहे प्रूफ करना हो, सारे तरीके, चाहे जस्टिफाई करना, कुछ भी करना हो, आपको सारे क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से बताए जाते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने यार दोस्त के पास शेयर जरूर करिए। जिन साथी को इसकी जरूरत हो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन तक तो पहुंचा दीजिए। बाकी ना करना चाहते हो ना करिए, लेकिन कम से कम जिनकी जरूरत हो उन तक तो ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके और पूरी मैथ्स को बिल्कुल फ्री में काफी आसानी से पढ़ सके। प्लस कोई भी साथी का कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट हम तक भेज सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर करिए, कमेंट करिए आप अपना, वहाँ पे हम सीधा आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स को वहाँ तक के सॉल्व करने के जितना हद तक होगा सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी। तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका कोई भी डाउट होगा तो आपको पर्सनली डाउट सॉल्व करके बता दिया जाएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।